अस्सलाम वालेकुम। तो जी चलते हैं हम अपने न्यू व्लॉग की तरफ। तो सहरी की रूटीन तो है जो वही रहती है, वही दही, वही लस्सी, वही पराठे और वही सालन। तो मैंने कहा क्यों मेरे लोगों को बोर करना है। ऑलरेडी जो है मेरा वॉच टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर्स लिटिल बिट कम जा रहे हैं। तो ये ना हो जो थोड़े बहुत लोग हैं वो भी मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। तो देखो अगर आप मुझे वॉच टाइम दे रहे हो तो काइंडली मुझे सब्सक्राइबर्स भी दे दो। खैर यहाँ पर मैंने मम्मा के लिए चाय रख ली और आज जो था मैं खाने वाली जो क्लिप था वो बनाना भूल गई, तो मैंने कहा एडजस्ट कर लो इसी में। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी इफ्तारी की तरफ। इफ्तारी मुझे था आज मेरी दोस्त आई हुई थी, इसलिए मैंने इतने बड़े बड़े वाले पतीले में आज जामी शरीफ बनाना था और साथ मैंने पकौड़ियाँ भी गोली थी। पकौड़ियाँ भी नरम हो चुकी थी अच्छी खासी। तो खैर मैंने बड़े वाले पतीले में चीनी डाली। जग में जो था इसमें आज टैंग बनाना था, मैंने आज एक्सचेंज हो गया था। खैर फटाफट से एक ट्रांजिशन वीडियो आई टड़ा और यहाँ पर मेरा टैंग हो गया तैयार। यहाँ पर जामी शरीफ भी रेडी हो गया। बस ये दोनों चीज़ें तैयार करनी थी। उसके बाद इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। उससे पहले जो था मैंने जाके जो है आलू बॉईल करने रख दिए थे। उसको फिंगर चिप्स मम्मा ने काट दी थी और मम्मा ने फिर कहा कि इसको बॉईल होने रख दो। जब तक मैंने ड्रिंक्स तैयार किए तब तक देखो ये बिल्कुल A1 सी तैयार हो गई थी। ये बिल्कुल जो है उसके साथ आलू जो थे वो कट हो रहे थे। यार ये बेस्ट तरीका है फ्राई चिप्स बनाने का, क्योंकि एट द एंड जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है उसको बनाने में कि चिप्स फ्राई हो टाइम लगे। तो ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है कि मम्मा ने मुझे आलू काट के दे दिए, तो मैंने उसको बॉईल कर लिया और जैसे ही वो बॉईल हुई मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा किया, स्टेन किया मैंने उसको। देन उसके बाद जो था मैंने इसको जाके फ्राई कर लिया। लेकिन फ्राई करने से पहले ये था कि मुझे इसको अच्छी तरह चेक करना था कि अच्छे वाला नरम हो गया है या नहीं। अगर ये अच्छा वाला नरम नहीं हुआ था तो मुझे दोबारा इसको जो है ना स्टीम में पकाना पड़ना था। खैर उसके बाद हम लोग चले गए अपनी दही भल्ले बनाने की तरफ। तो पिछले कल वाले जो दही भल्ले थे वो थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने उसी के अंदर थोड़ा सा दही मिक्स किया और उसके बाद जो है मैंने उसके अंदर चाट मसाला डाला और जो थोड़ी सी पकौड़ियाँ थी मैंने कहा ये मुझे भी ज़्यादा लग रही है। खैर मैंने उसको स्टेन स्टूट करने के लिए रख दिया। फिर मैंने वो डाला, उसको मिक्स अच्छी तरह कर लिया। और यहाँ पे जो था अंधेरे में आज मैं काम कर रही थी और मेरे से एक हैरतनाक काम हो गया कि मेरे से कुकिंग ऑयल गिर गया। क्योंकि मेरी अम्मा जी घर नहीं थी तो मैंने कहा इससे पहले कि हुकूमत मेरे सर पर जो है ना वो आ जाए तो राबे इसको फटाफट से साफ़ कर देते। कितना ऑयल निकला था, गिरा हुआ था। खैर ये सारा ज़ाया हो गया इस बेचारी के अंदर था। खैर मैंने इसको जो है ना फटाफट से साफ़ किया और शूटर जाके मैंने लाश को ठिकाने लगा दिया ताकि मेरी अम्मा को पता ना चले। उसके बाद मैं आ गई दूध सोडे की तरफ। तो आज मेरी अम्मा जी ने कहा कि जनाब आज मुझे डेरी उमंग का दूध सोडा ट्राई करना है। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। खैर मैंने जग के अंदर चीनी डाली और साथ में मैंने दूध सोडा बनाया, क्योंकि मैंने अपनी दोस्त को भी दिखाना था कि तुम्हारी दोस्त कितनी सुगड़ है, इतने काम करती है तुम्हारी दोस्त। खैर आज ये मेरी नाना बू ने एक अच्छी सी चीज़ बना के भेजी थी मेरी अम्मा जी के लिए कि ट्राई करो ये क्या होता है। अब पता नहीं ये क्या होता है, मैंने ट्राई तो किया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। शरबत स्टाइल था, मीठा मीठा सा। अब नो आइडिया, मुझे पसंद लेकिन लिटरली मुझे खुद नहीं पसंद आया। बाकी लिक्विड ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। तो मैं अब दोबारा कभी इसको इफ्तारी में ट्राई नहीं करूँगी। खैर उसके बाद मैं मम्मा को फ्रूट चाट का सामान दे के, इस क्लिप का क्रेडिट जाता है मेरी दोस्त को, क्योंकि मैं काम कर रही थी और मैंने उसको कहा कि यार काइंडली ये वाला क्लिप आज तुम बना दो। तो मैंने यहाँ पे जो है मम्मा जी फ्रूट्स काट रही थी, फ्रूट चाट रही, अम्मा जी से गप्पे लड़ा रही थी, यहाँ पर बैठ के मेरी बुराइयाँ कर रही थी ये दोनों। खैर उसके बाद मैंने कहा मम्मा चलो बाप चीज़ें सारी समेट दो। और उसके बाद मम्मा ने फल काटा उसके अंदर और ये आज मेरी सिस्टर के कहने पे जो थी मम्मा ने उसमें कीवी भी ट्राई की। चाट में कीवी डाली इन लोगों ने, मुझे पसंद नहीं है, खट्टी खट्टी सी होती है, अजीब सा टेस्ट होता है, लेकिन मेरी बहना को बहुत पसंद है। सो मेरी अम्मा जी को भी बहुत पसंद है। हाँ कीवी भी जूम करी जा रही है पागल। खैर उसके बाद मैंने कहा यार चलो जैसी भी तुमने क्लिप बना दी बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं बहुत एहसानमंद हूँ तुम्हारी। और टड़ा यहाँ पे मेरी फ्रूट चाट तैयार हो गई थी। चाट मसाला भी उसी पे जूम करी जा रही है ताकि इसकी भूख मिट सके। उसके बाद मैं चली गई सारी चीज़ें सामान ओके करने के बाद फ्राई चिप्स बनाने की तरफ। ये वही बॉइल्ड पोटैटोज़ थे जो मैंने पहले चिप्स को फ्राई किया हुआ था, बॉईल किया हुआ था। फिर उसके बाद अभी भी स्टिल गर्म थे ये, लेकिन अभी भी ये नरम बहुत है। फिर मैंने उसको जाके फटाफट फ़ौरन सा फ्राई कर लिया और फिर उसको मैंने इतने सारे। और यहाँ पे मेरे साथ एक गलत काम हुआ कि जैसे मैं चिप्स रख रही थी ना, मेरी एक फिंगर जो थी ना वो डायरेक्ट ऑयल के अंदर डिप हो गई थी। लिटरली मुझे इतनी पेन हुई, लेकिन मैंने कहा चलो राबे सब शुक्र कर लो, कुछ नहीं होता, इट इज़ ओके। खैर यहाँ पे मेरी फ्राइड चिप्स भी बिल्कुल तैयार हो गई थी और यहाँ पे मैंने उसको फिर स्टेन किया। रोज़ा खुलने में रह गए थे 10 से 15 मिनट। मैंने कहा इससे पहले कि मेरी अम्मा जी की तरफ से मुझे ऐलान आए राबे शूटर चली जाओ। और साथ ही मैंने कहा आज मैं अपनी दोस्त को अपनी खासियत दिखाती हूँ। मैंने उसको खजूरों के अंदर जो है ये भर के दी और मैंने कहा चल बेटा जिससे रोज़ा खोल। टेन टड़ा दिस इज़ ओवर होल अफ्तारी। हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार थी, जामे शीरी तैयार था, फ्रूट चाट तैयार थी। फिर उसके बाद दही भल्ले रेडी थे और पापा फिर रोल्स समोसियाँ भी ले आई थी। फ्राई करने का मेरा मूड नहीं था क्योंकि गर्मी मुझे बहुत लग रही थी, तो मैंने कहा आज काइंडली घर बाहर से मंगवा लें। एंड ऑल अबाउट दिस हम हर एंगल से जो थे अफ्तारी की वीडियोज़ बना रहे थे।
एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। इसी तरह के व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। बाय बाय।